Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के टारगेट को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे मंडे के दिन का और देखेंगे कि कौन कौन सी कुछ अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि फ्राइडे के दिन की जो क्लोजिंग हुई है उसमें क्या स्टेटस है। आइए ज़रा सा उसको क्विकली देख लेते हैं। ओके, सो बेसिकली आपको बताना चाहूँगा 11.15 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 223.8 मिलियन यानी 22 करोड़ 38,36,572। लो बनाता है 10.90 का और हाई बनाता है 11.40 का। ओपन हुआ है 11.40 पे, तो आप देख सकते हैं कि ओपन प्राइस के रिस्पेक्ट में हाई नहीं बनाया। लोअर सर्किट 10.30 का लगा था, अपर सर्किट 12.50 का लगा था। टोटल मार्केट कैप ऑन द बिहाफ ऑफ 11.15 रुपीज़ पर शेयर। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी इज 32,039.96 करोड़। बीएसई के ऊपर अगर आप यही डेटा फिगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बीएसई के ऊपर वॉल्यूम ट्रेडेड टोटल है 4 करोड़ 80 लाख, नो लेट मी चेक, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हाँ 4 करोड़ 80 लाख 9,806। 11.13 की क्लोजिंग है बीएसई के ऊपर। और टोटल यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट कैप की तो 31,982 करोड़ है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात कर लेते हैं, जो कि इसका आज के दिन का आखिरी पैरामीटर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब सीधे हम लोग बात करेंगे मुद्दे की। 21.90% है सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट। एनएससी के ऊपर यही फिगर आप चेक करेंगे तो एनएससी के ऊपर आपको बताना चाहूँगा 21.93% की स्टेक है यहाँ पे एनएससी के ऊपर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट। टेक्निकल ट्रेंड वेरी बुलिश है। अब बात करते हैं खबर की। खबर कुछ ऐसी है, दो खबर आपको अभी यहाँ बताने जा रहा हूँ। पहली खबर तो आपको शॉर्टली आपको जल्दी से बता देता हूँ। फर्स्ट खबर ये है कि दोस्तों गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि वोडाफोन आइडिया अपने ब्रांड को एक न्यू ब्रांड इसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी है वी के नाम से, VI। तो इस ब्रांड के तहत इन्होंने एक नए प्लान निकाले हैं 351 रुपीज़ में 56 डेज़ के लिए 100 GB डेटा ये प्रोवाइड करेंगे। आपको बताना चाहूँगा रिलायंस जियो का एक सिमिलर प्लान है 599 रुपीज़ चार्ज करता है और वो उसमें 84 डेज़ के लिए 2 GB कॉन्स्टेंट डेटा देता है। ये वाला प्लान जो है वोडाफोन आइडिया का वी का, ये उसको टक्कर दे सकता है। मैंने कैलकुलेशन करी तो मुझे पता चला कि 1 GB की जो कॉस्ट आ रही है वी के लिए यानी वोडाफोन आइडिया के लिए, वोडाफोन आइडिया को अगर आप रिचार्ज करते हैं तो 1 GB की आपको कॉस्ट पड़ेगी 3.51। वहीं पे अगर आप जियो का 599 की प्लान को अगर आप एक्वायर करते हैं उस केस में आपको जो 1 GB की कॉस्ट पड़ेगी वो 3.57 पड़ेगी। तो आप एक तरीके से देखें तो 0.06 पैसे 0.06 रुपीज़ या 6 पैसा सस्ता हो गया वोडाफोन आइडिया। तो ये एक पहला प्लान इनका निकला है। इस तरीके से और भी ये आगे चल के प्लान निकालेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये कस्टमर्स को, सब्सक्राइबर्स अपने बेस को ग्रो कराने में फिर से एक इनके लिए बहुत बड़ा एक मौका है। और इसके इस पर्टिकुलर इसी टॉपिक के ऊपर आपको डे आफ्टर टुमारो और टुमारो मैं आपको एक अलग से डिटेल वीडियो सेपरेटली आपको डेडिकेट करूँगा। उसके ऊपर हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि जियो को कॉम्पिटिट करने के लिए किस तरीके से ये प्लान निकाल रहे हैं और कितना सक्सेसफुल हो सकता है। आज हम लोग बात करते हैं IPL। दोस्तों यहाँ पे गाइस खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को वी को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप मिल गई है IPL 2020 के लिए। दोस्तों नेक्स्ट जो 19 सितंबर से आई थिंक सो स्टार्ट हो रहा है ड्रीम 11 IPL 2020 आबू धाबी में खेला जाएगा। तो इसकी स्टार्टिंग 19 सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली हो रही है, शायद यहाँ लिखा भी था कहीं। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को यहाँ पे को स्पॉन्सरशिप के लिए चूज़ कर लिया गया है। यहाँ पे जो कुछ भी होगा यहाँ पे स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के ऊपर वोडाफोन आइडिया की टेलीकास्टिंग होगी और यहाँ पे ये सारी चीज़ें वोडाफोन आइडिया कर रहा है
T20 प्रीमियर लीग के लिए। ठीक है, ये एक स्पॉन्सरशिप पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी इनको कई बार मिल चुका है जब ये सेपरेट थे, लेकिन ये फर्स्ट स्पॉन्सरशिप है जो वोडाफोन आइडिया को तब मिला है जब ये दोनों कंपनी एक दूसरे से इंसेप्शन में आ गई हैं, यानी एक हो चुकी हैं अब। ठीक है, ये फर्स्ट ऐसी स्पॉन्सरशिप है जो इनको मिली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी ये टेलीकास्टिंग होगी तो एक नहीं, दो नहीं, कई मिलियन व्यूज़, कई मिलियन कस्टमर्स के पास ये सारा कुछ जाएगा। तो वहाँ से इनको अपने कस्टमर बेस को, सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे वी के एडवर्टाइजमेंट्स ज़बरदस्त तरीके से दिखाए जाएंगे और यहाँ पे प्रमोशन भी होगा। एक तरीके से लोग इन्फ्लुएंस होंगे, और होने भी चाहिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जियो को टक्कर देने के लिए उसके बराबर की प्लान निकाल रहा है और साथ साथ में किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ड्रीम 11 को ने जो IPL 2020 को 222 करोड़ यानी 222 करोड़ के अंडर में स्पॉन्सरशिप राइट्स को गेन कर लिया है चाइनीज़ मोबाइल हैंडसेट कंपनी वीवो को बाहर निकलने के बाद, क्योंकि इंडिया चाइना टसल चल रही है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया वी ने बेसिकली डिड नॉट डिस्क्लोज फाइनेंशियल डिटेल्स। इससे रिलेटेड जो स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उसको वोडाफोन आइडिया ने शेयर नहीं किया है। हो सकता है उसको वो डिस्क्लोज ना करना चाहते हो। जून के एंड में यानी Q1 के एंड में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के पास टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बेस का डेटा था 280 मिलियन। इस क्वार्टर के अंदर, जून के आगे वाले यानी Q2 के अंदर अगर देखा जाएगा तो कुछ न कुछ इनको हो सकता है फॉल थोड़ा बहुत देखने को मिले, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन अभी तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जाल में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत लॉस जरूर बेयर करना पड़ सकता है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है रिकवर भी हो सके, क्योंकि अभी इन्होंने वी ब्रांड को लॉन्च कर दिया। तो भगवान करे कि ये कंपनी ग्रो करे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस इसमें आए, और इसके ऊपर आपको सेपरेट मैं अलग एक दूसरी वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि आइए ग्रो कराते हैं अपनी कंपनी वी को। ठीक है, इसके लिए एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप लोगों से अलग तरीके से मैं बात करूंगा, मैंने सोच रखा है। ठीक है, लेकिन 280 मिलियन सब्सक्राइबर बेस से ये उम्मीद है कि वी ब्रांड के लॉन्च होने के बाद ये ग्रो करके 300 मिलियन तक क्रॉस कर सकती है आने वाले टाइम में। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी अपने आप को प्रमोट कर रहा है, हर तरीके से प्रमोट कर रहा है। ठीक है, जीरो से लेके हर अलग अलग लेवल तक। ओके, तो ये इसके बारे में अपडेट थी। दूसरी चीज़, आइए अब थोड़ा सा टारगेट की बात कर लेते हैं कि कल यानी टुमारो मंडे को क्या टारगेट होना चाहिए यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट दिस। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए अगर हम रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस इसको फर्स्ट जो फेस करना पड़ेगा 11.40 पे, उसके अगर ऊपर चढ़ के जाता है तो 11.65 का इसको सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 11.90 को इसको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है, 11 की डिजिट 11 जो नंबर है, 11 के आगे पॉइंट्स में 0.40, 0.65, 0.90, इन तीनों रेजिस्टेंस को किसी भी तरीके से क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली ये 12, 13 तक भी क्रॉस कर सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि अभी ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एक न्यूज़ है, पॉजिटिव डायरेक्शन से इसको देखा जा रहा है कि जो कुछ भी VIL के स्टेप्स हैं वो इसके ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। तो 11.90 का आखिरी लेवल है रेजिस्टेंस का, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो 12.50 को टच कर रहा होगा, और हो सकता है कि इसकी अपर सर्किट लेवल एक्सटेंड हो करके 13 तक कर दी जाए। राइट, आपको बताना चाहूँगा 12.50 का इसका अपर सर्किट बैंड लगा था फ्राइडे के दिन का, और 12.50 हो सकता है अगर ये ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, इन दैट सिचुएशन ये 12.80 भी हो सकता है इसका अपर सर्किट लेवल। इन दैट सिचुएशन
इसको आसानी होगी थोड़ी सी क्रॉस करने में। अब बाकी अब देखने पे ही पता चलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ से 100% श्योरिटी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कोई। थोड़ा सा सपोर्ट लेवल भी देख लेते हैं। सपोर्ट लेवल अगर नीचे किसी तरीके से आता है, जो कि चांसेस तो नहीं लग रहे, 10.90 का इसको पहला सपोर्ट, सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट इट विल गेट 10.65 और थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट इसको 10.40 के ऊपर मिलने वाला है। तो लेट्स सी कि व्हाट हैपन्स टुमारो। अब टुमारो देखते हैं कल क्या होता है। जो कुछ होगा आप लोगों को मैं बताऊंगा, और बहुत सारी इसके ऊपर मुझे बातें आप लोगों से करनी है, आप लोगों को मोटिवेट करना है, हिम्मत बना कर रखनी है। और जब ये लोगों को लग रहा था कि ये कंपनी डूब जाएगी, उस समय भी मैंने आपको इसके अंदर हिम्मत बना के खड़े रहने के लिए सलाह दिया था। और आज का दिन अब हम लोग देख रहे हैं कि VIL अपने ऊपर के टारगेट्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होने जा रहा है। उसी की जर्नी हम लोग देख रहे हैं, एंड वी विल सक्सीड। ओनली नीड व्हाट नीड, एंड दैट इज पेशेंस, राइट। पेशेंस हमें बना के रखना है। वी हैव टू कीप आवर पेशेंस टाइटली विद आवर सेल्फ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। Second thing which I want to say, and that is, if you are new to finance market, please hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon nearby that to get notification timely. See you tomorrow in next videos. Till then, take care. Thank you.